हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यशवी सर क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में ट्रिपल सी के 25 क्वेश्चन पार्ट 11 पढ़ चुके हैं और आज हम पार्ट 12 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है अल्ट प्लस टैब क्या करता है। ए फाइल सेव करता है, बी सिस्टम को रिफ्रेश करता है, सी एक नई फाइल खोलता है, डी एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। ए 2, बी 6, सी 4, डी 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ये पूछ रहा है कि जो एमएस वर्ड होता है उसमें टेक्स्ट के अलाइनमेंट कितने होते हैं। तो 4 अलाइनमेंट होते हैं। एक होता है अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट राइट एंड अलाइनमेंट जस्टिफाई। तो कुल 4 अलाइनमेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कट व कॉपी करने पर सेलेक्टेड टेक्स्ट कहाँ पर सेव होता है। ए रिसाइकल बिन में, बी माई कंप्यूटर में, सी क्लिप बोर्ड में, डी डेस्कटॉप में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्लिप बोर्ड में। जब हम कोई भी चीज़ कट या कॉपी करते हैं तो वो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो हमारे क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है। ए कंट्रोल प्लस माइनस, बी कंट्रोल प्लस इक्वल, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, डी शिफ्ट प्लस इक्वल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। कंट्रोल प्लस इक्वल जो होता है ये सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आप अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे हैं तो आप किस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। ए वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, बी लैन जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, सी मैन जिसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, डी पैन जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। जब भी आप अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ का उपयोग कर रहे होते हैं तो उसमें पर्सनल एरिया नेटवर्क वर्क करता है, ये काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है IRTF का फुल फॉर्म है। ए इंटरनेट रिले ट्रांसफ़र फाइल, बी इंटरनेट रिमोट ट्रांसफ़र फाइल, सी इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स, डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से स्टार टोपोलॉजी किसका उपयोग करता है। ए प्रोटोकॉल, बी लैन जिसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क होता है, सी हब स्लैश स्विच, डी है गेटवे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। स्टार टोपोलॉजी में हब या स्विच का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साटा का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है। ए है सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, बी सोशल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सी सीरियल ऑटो टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है MS डॉस का एक्सटेंशन नाम क्या है। ए .exe, बी .docx, सी है .doc, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। MS डॉस का जो एक्सटेंशन नेम होता है .exe होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से नियलिट की सही वेबसाइट कौन सी है। ए www.nilit.gov.in, बी www.nilit.in, सी है www.nilit.gov.in, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। जो नियलिट की सही वेबसाइट है वो www.nilit.gov.in होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बेसिक बचत खाता खोलने के लिए न्यूनतम डिपॉजिट कितना होना चाहिए। ए 500 रुपये, बी
1000 रुपये, सी 5000 रुपये, डी 0 रुपये से खोल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। जब भी आप बेसिक बचत खाता खोलना चाहेंगे तो न्यूनतम मतलब 0 रुपये भी रहेंगे तब भी आप खाता खोल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ की अधिकतम रेंज कितनी होती है? ए 50 मीटर, बी 10 मीटर, सी 100 मीटर, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। अधिकतम 100 मीटर हो सकता है जो ब्लूटूथ की रेंज होती है। ब्लूटूथ जितने दूर तक या काम कर सकता है वो 100 मीटर के तक काम कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फॉन्ट साइज घटाने के लिए शॉर्टकट की है? ए कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट क्लोज, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, सी है कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट ओपन, डी बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। जो आपका बी और सी दोनों से आप अपने फॉन्ट के साइज़ को बढ़ा या घटा सकते हैं। सॉरी, खाली घटा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है IBM 1403 क्या है? ए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सी अ टाइप ऑफ प्रिंटर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। अ टाइप ऑफ प्रिंटर जो IBM 1403 है यह एक प्रकार का प्रिंटर होता है। ना तो कंप्यूटर का पहला जनरेशन होता है, ना ही कंप्यूटर का द्वितीय जनरेशन होता है। यह एक प्रकार का प्रिंटर होता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? ए PPM जिसका फॉर्म पार्ट पर मिलियन होता है, बी है RPM रिवोल्यूशन पर मिनट होता है, सी MPM मशीन प्रोडक्शन मैनेजमेंट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। RPM हार्ड डिस्क की जो गति होती है वो RPM में मापी जाती है, रिवोल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है AEPS जिसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। सर्विस के साथ आधार संख्या और डॉट 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 की आवश्यकता होती है। ए बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन, बी ATM कार्ड, सी ID कार्ड, डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। मतलब आप जब भी आधार से मतलब पैसा निकालने जाएंगे तो आपको आधार नंबर की ज़रूरत पड़ती है और आपकी बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मतलब आपके फिंगर की ज़रूरत पड़ती है। आप उस पर फिंगर जब लगाएंगे तभी जाके आपको पैसा मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइडेड मीडिया किसे कहते हैं? ए वह कंप्यूटर नेटवर्क जो वायरलेस हो, बी वह कंप्यूटर नेटवर्क जो वायर से जुड़ा हो, सी A एंड B दोनों, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। गाइडेड मीडिया जो होता है वह कंप्यूटर नेटवर्क को वायर से जोड़ के रखता है, उसे हम गाइडेड मीडिया जो बोलते हैं। और एक होता है अनगाइडेड मीडिया जो वायरलेस होता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क को वायरलेस हो मतलब बिना वायर के जुड़ा हुआ होता है, वो हमारा अनगाइडेड मीडिया होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है GEC का फुल फॉर्म है? ए जनरल इलेक्ट्रिक करिकुलम, बी है जनरल एजुकेशन करिकुलम, सी बोथ, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, जनरल एजुकेशन करिकुलम। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से डॉट 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 एक ई वॉलेट है? ए पेटीएम, बी भीम, सी गूगल पे, डी ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ एबव होगा, क्योंकि ये पेटीएम, भीम और गूगल पे ये सारे आपके ई वॉलेट होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल एंड कैल्क में डिफ़ॉल्ट पेज जूम कितना होता है? ए 80%, बी 120%, सी 100%, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, 100%। जो एक्सेल और या कैल्क जो होते हैं उनमें जो डिफ़ॉल्ट पेज जूम होता है वो 100% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फुल डुप्लेक्स का उदाहरण है? ए मोबाइल फ़ोन, बी वॉकी टॉकी, सी रेडियो, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मोबाइल फ़ोन होता है। मोबाइल फ़ोन जो होता है ये आपके फुल डुप्लेक्स का उदाहरण होता है। फुल डुप्लेक्स वो होता है जैसे जब किसी भी डिवाइस के माध्यम से हम किसी से बातचीत करते हैं तो इधर से भी और उधर दोनों की तरफ से भी वॉइस एक साथ आए जाएँ तो उसे हम फुल डुप्लेक्स बोलते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर आप बैंक में जाली नोट लेकर जाते हैं तो क्या होगा? ए, बैंक आपको वापस कर देगा। बी, आपको जेल जाना पड़ेगा। सी, उसके बदले में आपको असली नोट मिलेंगे। डी, बैंक में जमा कर लेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। जब भी आप बैंक में कोई नकली नोट या जाली नोट लेकर के जाएंगे तो आप बैंक क्या करेगा, उस नोट को जमा कर लेगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, मतलब उसका कोई भी पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। चलिए लो क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है BCC, जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, का उपयोग कहाँ किया जाता है? ए, सर्च इंजन। बी, ईमेल। सी, वेब ब्राउज़र। डी, लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। BCC का उपयोग ईमेल में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिफ्रेश की शॉर्टकट की है? ए, F7। बी, F8। सी, F5। डी, नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, F5। F5 जो होता है रिफ्रेश की शॉर्टकट की होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? ए, जेम्स गोसलिंग। बी, मार्टिन कूपर। सी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। डी, नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। जो कीबोर्ड के आविष्कारक थे, आविष्कार जिसने किया था वो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स थे। तो चलिए आपके इस पार्ट का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।